प्रभु को महिमा मिले। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दान दिया। बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ, आशा के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आज भी प्रभु ने हमको लेकर आया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनकर के शायद हमें और भी एकत्रित होकर के प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु मौका देगा करके आजकल का न्यूज़ हमें बता रहा है। न्यूज़ सुन करके बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि सबसे मिलने के लिए, सब मिलकर के प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए कितना बड़ा खुशी रहता है, कितना बड़ा आनंद रहता है। मैं आशा करता हूँ सब पवित्र लोग वही प्रार्थना में है। जरूर प्रभु शायद हमें अवसर देगा, तो अवसर मिलता है तो कितना धन्य बात है। तो प्रभु को महिमा मिले। आज भी प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा बहुत प्रार्थना के साथ। मैं आज आपको जो बांटने जा रहा हूँ वास्तव में बहुत आत्मिक गहरी बातें हैं। बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु के आत्मा का अधीन रहेंगे तभी उन बातों को समझ पाएंगे। मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग बहुत प्रार्थना के साथ है और बहुत एकाग्र मन के साथ है, क्योंकि हमारा मन भी इधर उधर नहीं बहकने देना। पूर्ण रूप में प्रभु के वचन की ओर बहुत गौर दे करके सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तभी प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमको मतलब समझने में और उसको अमल करने में वो सहायता हो जाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज थोड़े समय के मनन के लिए आधार में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो है सभोपदेशक पहला अध्याय का दूसरा वचन। सभोपदेशक पहला अध्याय का दूसरा वचन, इक्लेशियंस चैप्टर 1 वर्स 2। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। देखिए यहाँ पर यह वचन कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। एक साधारण व्यक्ति का मतलब वचन नहीं। आपको मालूम है सलोमन मतलब हर एक लोगों में बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी बताया जाता है या समझा जाता है। वो सलोमन कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है ना। मतलब बोलने का अर्थ ये दुनिया का जो भी बात है प्रयोग ये सब माया है, व्यर्थ है। ये कोई भी स्थायी नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं। दुनिया के सारे बात व्यर्थ है। तो मतलब वही बात उसी प्रकार का एक शब्द जब 94 का 11 में भी हम पढ़ता है, वहां पर जो व्यर्थ करके जो कहा क्या बोलता है, मतलब 94 का 11, साम्स भजन संगीता 94 का 11। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। वो मिथ्या है या व्यर्थ है, मिथ्या, व्यर्थ, माया। तो यहाँ पर मतलब मनुष्य के विचार, मनुष्य के दिल में होने वाला वो विचार के बारे में कहता है वो व्यर्थ है ना। हमारे जीवन में कई प्रकार लोग कई विचारों में डूबा रहता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है वो व्यर्थ है। हमें कभी भी अपनी विचारों में धोखा ना खाने के लिए ये बात को प्रभु का दास कहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में जो व्यर्थ नहीं, वो बात को जानना। व्यर्थ बातों के पीछे हम क्यों जाए? तो दुनिया के पीछे जब आपको याद होगा मतलब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 17 वचन में, जो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 17 वचन में यूहन्ना क्या कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाता है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। देखा, हमेशा हमेशा बना रहने वाला बातों का बारे में हमको एक सच्चा प्रकाश मिलना चाहिए, उसके पीछे हमें लगना चाहिए। सर्वदा बना रहने वाली बातें,
बाकी दुनिया और दुनिया की सारी बात व्यर्थ है, ये एक माया है, इसके पीछे चलना हमारे लिए धोखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुझे क्या करना है? तुझे मतलब उस अनंत काल की बातों में और मन लगाओ, उसकी खोज में लगा रहना। प्रियो, हमें मिला हुआ ये छोटा सा आयु हमें उस अनंत काल का प्रकाश पाकर के जीवन बिताएगा तो आखिर अपन कितना धन्य बनेगा, कितना भाग्यवान बनेगा। तो सबसे बड़ी बात मतलब दुनिया की बातों पर, इसलिए आपको मालूम होगा कि मतलब उसी दूसरा पहले वरना 2:15 में क्या लिखा? तुम न तो संसार से ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखा, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम मत रखना। क्यों नहीं रखना? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रियो, प्रभु का प्रेम में हमें बना रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा मूल्यवान बात है। हमें ये बात को पहचानना है। आज हमारे जीवन में हमको मिला हुआ ये संदीप हमारे एक काम प्रभु की प्रेम में होकर करे, प्रभु का प्रेम में बना रहे, क्योंकि हमने प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमारे दिल में डाल दिया है और वो प्रेम में सारा काम होना ये प्रभु की इच्छा है। कितना अनमोल बात है। तो हमको जानना है वही बात है जो बना रहने वाली बात। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में पत्रोस को प्रभु ने एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा ना? जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का पत्रोस को एक सवाल था, वो था कि इनसे सबसे बढ़कर बोलेगा तो उधर और चेले लोग हैं, उनसे बढ़कर उधर एक प्रकार मतलब उसी टाइम पर पकड़ा हुआ मछलियां हैं 153 बड़े बड़े मछलियां, उनसे बढ़कर उधर जाल पड़ा है, बोट पड़ा है। प्रभु बोलता है कि इन सब से बढ़कर के तो मुझे प्यार करता है क्या? बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको ये बात को हम गवाही दे पाएंगे क्या? मैं सबसे बढ़कर प्रभु आपको प्यार करता हूँ। प्रियो, वो प्यार है क्योंकि हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमेशा बना रहने वाला बात। एक्चुअली मालूम है आपको, जब वरदानों के बारे में बताने के बाद में 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में प्रभु प्रेम के बारे में वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रीति में समझाता है और बना रहने वाला बातों के बारे में आखिरी में उस 1 कुरिन्थी 13 अध्याय का 13 वचन में बोलने के समय में 3 बातों के बारे में बोलता है। वो 3 बात में भी 2 बात हमेशा बना रहने वाला बात नहीं, हमेशा बना रहने वाला बात एक ही है, वो प्रेम है। 1 कुरिन्थी 13 का 13 पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। ठीक है, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, विश्वास और आशा ये दोनों बात भी प्रभु के आगमन के साथ वो भी हट जाएगा। फिर इसके बाद में हमें उस विश्वास की जरूरत नहीं, फिर आशा में बैठने की जरूरत नहीं, परंतु प्रेम जो है हमेशा हमेशा अनंत काल तक बना रहेगा। कितना अनमोल बात है, कितना महत्वपूर्ण बात है। प्रेम सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेम इस जीवन में हम मसीह प्रेम में रहना और प्रेम में सारा काम करना, ये है मसीहत का सबसे बड़ा कर्तव्य। अनंत काल की बात, माया के पीछे हम ना जाए, व्यर्थ बातों के पीछे ना जाए। आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर वही कोरिन्थ का पत्री में 15 अध्याय का 58 वचन आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मतलब 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 58 वचन। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। देखा, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़कर प्रभु को प्रेम करना और प्रभु की सेवा में लगा रहना। प्रभु की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये दुनिया के सारे काम वो भी व्यर्थ होगा प्रियो।
परंतु हम जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु के प्रेम में रह करके जो भी काम करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अनंत काल तक हमारे लिए लाभ करेगा। बहुत बड़ी बात है? इसलिए प्रभु का दास यहाँ हमें प्रोत्साहन करता है, तुम प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। प्रिय, जो भी प्रभु की महिमा के लिए कोई भी कार्य करने के लिए जो अवसर मिलता है वो अवसर को खोने नहीं देना। प्रभु के काम कल से बढ़ करके आज में प्रभु के कामों में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? अभी जैसे अभी हमें सुबह प्रभु ने मौका दिया संगति के लिए, प्रभु की संगति में आने में हम कितना उलझाइए, प्रभु के वचन को सुनने में हम कितना उलझाइए, प्रभु के वचन को मानने में हम कितना तक उलझाइए। ये सब अनंत काल का दर्शन पाने वाले लोगों के लिए बहुत मूल्यवान बात है ना। प्रभु की उपस्थिति में आज मैंने ऐसा ये ओपन किया, तुरंत मुझे दरोटर अंकल मिला तो मुझे इतना खुशी हो गया। एक एक जीवन से एक प्रेज रोड बोल पाया, पीछे पीछे फिर एक एक आने लगा, दिल में बहुत आनंद भी बढ़ने लगा। प्रियो, ये जीवन की यात्रा में हमें मिला हुआ अवसर में इस रीति में भी जब हमें मुलाकात होता है हमें कितना बड़ा आनंद मिलता है। एक मतलब दूसरे को एक मतलब वंदना करता है तो प्रेम की शब्द बोलता है तो बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ संगति का महत्व। आज जो व्यक्ति को प्रभु का प्रति भूख प्यास है वो संगति के लिए भी भूख प्यास रखता है, प्रभु के पवित्र लोगों से मिलने के लिए भी उनके अंदर बहुत भूख प्यास रहेगा। हमें परखना प्रियो, आज मेरे दिल में संगति के प्रति, प्रभु का वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना में लगा रहने के प्रति मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं? पाप हमेशा हमें किसी ना किसी प्रकार प्रभु से, प्रभु का संगति से और प्रभु का वचन से दूर करेगा। लेकिन हमें परखना प्रियो, हमारे जीवन में किसी प्रकार भी आत्मिक बातों का भूख प्यास मेरा मतलब अनुभव में कैसा है। कोई प्रेरणा बिना या दूसरा लोगों का प्रोत्साहन बिना मैं अपने आप में उत्साही होकर के मैं दूसरों को भी प्रोत्साहन दे पा रहा है कि नहीं, ये बातों को जानना है ना। सच्चा दर्शन पाया वो लोग हमेशा दूसरों को मिलने के लिए, दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए उत्साही रहेगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि तुझे क्या करना है कि मतलब वापस एक बार पढ़ेंगे वही 57 मतलब 15 अध्याय का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, ये बात हम जानते हैं। प्रभु का हर एक पवित्र लोग जानता है। प्रियो, हम प्रभु में जो काम किया उसका हमें अनंत काल में बड़ा प्रतिफल भी मिलने वाला है। अनंत काल का समय में हमें उपयोगी बनने वाला बात है हम प्रभु के काम में बढ़ते जाना। अभी हमें जो भी अवसर मिल रहा है हमें कई रीति में प्रभु का कामों में हम बढ़ सकता है। हम दूसरों को प्रार्थना के द्वारा उनको मदद कर सकता है, या फोन में उनको प्रोत्साहन के वचन बोल सकता है। नहीं तो अवसर मिल गया तो उनको जाकर मिलने के द्वारा हम उनको प्रोत्साहन दे सकता है। जो भी है प्रभु में आने के बाद में एक दूसरे के दिल में एक बोझ रहना चाहिए कि मेरे द्वारा मैं दूसरे को कम से कम थोड़ा प्रोत्साहन दे पाए। ऐसे करते रहना चाहिए ये। और हम प्रभु का आगमन की बहुत निकटता में आकर के हर एक पवित्र लोग जानता है, हर एक पवित्र लोग। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब सलोमन ने वो पत्र जब मतलब सदुपदेशक खत्म करने के टाइम पर बोला वो 2 शब्द, आखिरी 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा है ना। उसका 12 अध्याय का 13-14 वचन, सब कुछ सुनाया गया। सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है, अंत में बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। देखा, पहली बात परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखा, मनुष्य हर एक मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य ये है। मतलब थोड़ा बुढ़ापा आया हुआ सलोमन लोगों को अपनी तरफ से उपदेश दे रहा है। अंत में बात यह है कि कम से कम हर एक लोगों को प्रभु का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु ने जो भी बताया वो बातों को मानने के लिए हम उत्साही रहना चाहिए। आगे क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखा, क्योंकि इसके बाद में एक न्याय होने वाला है। प्रियो,
हर समय में प्रभु का लोगों को प्रभु ने ये ज्ञान दिया है। हमारे जीवन में जरूर जानना कि मरने के बाद, आपको सबको मालूम है, इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रियो, हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में हमको एक दिन मृत्यु आएगा। मृत्यु के द्वारा हमारे शरीर से हमारा प्राण, हमारा आत्मा अलग होकर के हम प्रभु का उपस्थिति में जा करके एक न्याय का दिन ठहराया। वो न्याय के दिन में हमारे जीवन में शरीर में रह करके किया हुआ अनेक बातों का हमें लेखा देना है। आपको सबको याद है ना, जब दूसरा कुरिन्थियों 5:10 वचन में भी हम पढ़ता है, प्रेरित पौलुस बोलता है, हम दूसरा कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। हाँ, देखिए, हम सब लोगों को, उसमें प्रेरित पौलुस भी आएगा, सभी पवित्र लोग आएगा, जो भी उद्धार पाया है उनके लिए वो न्यायासन है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दंड की आज्ञा नहीं या उस नरक की सजा नहीं, परंतु न्याय जरूर है। हमारे जीवन में हम शरीर में रह करके क्या हुआ हरेक बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा, और वो न्यायासन के सामने हमें प्रतिफल मिलेगा, हमें स्थानमान मिलेगा, मुकुट मिलेगा, महिमा मिलेगा, उधर बहुत कुछ बात हमें प्राप्त होने वाला है। परंतु क्या प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं? इस जीवन में हमको इस बातों का बारे में जान करके जीना चाहिए। इसलिए प्रभुदास ने बोला कि तुम प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ। प्रभु की काम जो अनंत काल हमें आशीष पाने वाले बात, उन बातों के बारे में मैं इसी कारण में आपको बताना चाहता हूँ। जो इस व्यर्थ बात या ये माया कोई प्रयोजन का नहीं, दुनिया की बात, दुनिया की नाशवान बात, उन बातों पर मन ना लगाते हुए हम स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके अनंत काल हमें मिलने वाला उस प्रतिफल के ऊपर अपना दृष्टि लगाते हुए हमारे जीवन की यात्रा करना। सच्चा समझदार, सच्चा प्रभु का प्रेमी वही काम करेगा। प्रभु में उदार पाने के बाद उदार पाए हुए अनेक लोगों को हर दिन का जीवन में अनंत काल की तैयारी किस रीति में करता है, ये बात को परखकर जांचना चाहिए, जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक सच्चा सेवक या सच्चा भक्त क्या करेगा, वो प्रभु में आने के बाद प्रभु को जीतने के प्रयास में रहेगा। दुनिया की बातों को त्यज कर ये दुनिया की बातों को एकदम गैर कचरा समझेगा। स्वर्गीय प्रकाश मिलने के बाद ये सच्चा भक्त के लिए ये दुनिया का कोई भी बात उनको आनंद प्रदान नहीं करता, या उस आनंद को ये दुनिया का कोई भी आनंद चिन्ह नहीं सकता। ये एक अच्छा स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ प्रभु से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति का चिन्ह है। मैं आपको एक दृष्टांत प्रेरित पौलुस का जीवन का मैं आपको बताना चाहूंगा। जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय, ये तो सब पवित्र लोगों को अच्छी तरह मालूम है, फिर भी एक यादाइश के लिए फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 12 तक का शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना। आप लोग जिसके भी सबके पास बाइबल है, आप भी बाइबल खोलिएगा। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 से 12। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। देखिए, यहाँ तक का वचन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अभी आपने सबने सुना। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक विशेष बात वो है,
मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसका 8 वचन वापस एक और ध्यान देना। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। देखिए यहाँ पर वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी प्रभु में आया वो बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान या अच्छी तरफ नहीं है ना। अभी इस ज्ञान, मतलब इसको मतलब बोलता है कि इस प्रकार का ज्ञान में रोज हमें बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इस प्रयोग को पत्रोस का शब्द में एक बात भी मैं पढ़ा करके उसमें से कुछ बात आपको बताऊंगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का आखिरी वचन 18 वचन, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसके 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, मतलब अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, बोले का मतलब यीशु मसीह की उस पहचान में बढ़ते जाओ, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान में बढ़ते जाओ, यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अनुग्रह भी प्रभु यीशु मसीह है। तो हमको यह बात को जानना कि मैं आज प्रभु में आने के बाद मैं कहाँ तक बढ़ पाया। हमारे आत्मीय जीवन में हम जितना प्रभु के उस ज्ञान में बढ़ पाया या प्रभु यीशु मसीह को जानने में हमारे जीवन में कितना उन्नति पाया, उसके ऊपर ये माया के पीछे का दौड़ हम कभी नहीं करेगा, ये व्यर्थ बातों के पीछे हम कभी नहीं जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पहचान पाने के बाद में आपको मालूम है यहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ जो हमारा 9 से 12 तक का वचन में 7 बात जीतने के लिए, 7 बात जीतने के लिए पौलुस ने 7 बात छोड़ दिया। 7 बात जीतने के लिए पौलुस ने जो प्रभु में आने से पहले उनका 7 श्रेष्ठ बात था, वो कौन कौन सा बात है जो 7 बात छोड़ दिया, मैं आपको वो भी बात बताऊंगा। तो अभी उसी अध्याय में उसका 5 और 6 वचन में 7 बात पौलुस कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। आप देखिए प्रभु का ज्ञान की उत्तमता है ना। यीशु मसीह को जानने के द्वारा उससे पहले जो दुनिया का रीति में उनके पास एक बहुत बड़ा मतलब धन था, एक बहुत बड़ा एक पदवी था, वो एक महान पुरुष था। 7 बातें उन्होंने छोड़ दिया। वह हम आपको मतलब हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग बाइबल में ध्यान की दीजिएगा। मतलब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 5 और 6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेगा वहां पर 7 बातें हैं। ये 7 बातों को प्रभु के दास ने क्या कर दिया, त्याग दिया है ना। मैं आपको मतलब आपको अच्छी तरह पहचानने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, वापस एक बार रुक कर पढ़ना। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखिए एक इसराइली के लिए खतना बहुत महत्वपूर्ण बात था। तो 8वां दिन में जितना भी लड़कों का जन्म होता है उनको खतना करना चाहिए था। तो अभी बराबर 8वां दिन में पौलुस का खतना हुआ। वो एक क्रेडिट बात है, यहूदियों के लिए क्रेडिट बात है, बहुत लाभ की बात है, तो उनका प्रशंसा की बात है। 8वां दिन खतना हुआ। नंबर 1 बात, वो खतना का प्रशंसा कर सकता था इस्राएल के वंश। देखा, वो इस्राएल का वंश। अभी इस्राएल कौन है आपको मालूम है? याकूब को मिला हुआ दूसरा एक नाम है इस्राएल, परमेश्वर का प्रभु है ना, उस इस्राएल वंश का है। कितनी बड़ी अनोखी बात है। वो मानो उसकी दूसरा अभिमान करने वाला बात वो एक इस्राएली था। तीसरी बात, बन्यामीन के गोत्र का हूँ। देखा, बेन्यामीन गोत्र का। आपको मालूम है इस्राएल का सबसे पहला राजा कहां से आया? बेन्यामीन गोत्र से आया। शाऊल बेन्यामीन गोत्र का था। तो प्रियो हालेलुया, बेन्यामीन गोत्र का एक प्रशंसनीय बात है। और इब्रानियों का इब्रानी हूँ। देखा, इब्रानियों का इब्रानी। आपको मालूम है इब्रानी का अर्थ क्या है? एफ्रात नदी पार होकर के आया, नदी पार होकर के आया हुआ उस वंश से मैं हूं, मैं इब्रानी हूं। अब्राहम को इब्रानी कहा गया। वो उस मानो फ्रात नदी पार करके आया इसलिए वो नाम हुआ। तो मैं इब्रानी हूं, बहुत बड़ी बात है ना।
मैं उसमें से मतलब उसको पार होकर के आया हुआ उन लोगों में से हूँ। हाँ, और अच्छा 5वीं बात, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। देखा, व्यवस्था का विषय में कहूँ तो फरीसी, 5वां गुण है वो एक फरीसी था। आपको मालूम है फरीसी लोग प्रभु का वचन का कीड़ा था, बोले का अर्थ प्रभु का व्यवस्था को अच्छी तरह सीखने वाले लोग था। हर प्रकार तोड़ मोड़ करके वो सीखते थे, उसका निपुण लोग थे। और आपको पौलुस के बारे में आपको मालूम है, पौलुस उस समय का सबसे महान टीचर गमालियल के पादस्थान में बैठ करके व्यवस्था सिखा हुआ महान व्यक्ति है। बोले गमालियल जैसा एक महा उपदेष्टा के पादस्थान में बैठकर सीखना एक छोटी बात नहीं था, लेकिन पौलुस को ऐसा भी मतलब अच्छा मौका प्रभु ने दिया। इसलिए वो पवित्र शास्त्र के बारे में, व्यवस्था के बारे में बहुत निपुण था, बहुत अच्छी तरह उसको ज्ञान था। कोई भी बात को पूछेगा तो उसके बारे में बोलने के लिए उसको खूबियत था। हाँ, आगे उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। देखा, 7वां बात क्या है कि उत्साह के बारे में बोलेगा तो नहीं, 6वां बात मतलब 6वां बात क्या है, वो मतलब मंडली को सताने वाला बोलेगा तो यहूदी धर्म के खिलाफ में कोई भी अगर आता है तो उससे फाइट करने के लिए वो नंबर 1 था, सबसे आगे था। इसलिए मसीह लोगों को वो सताते थे, सताने वालों में आगे थे। स्तेफानोस को पथरवाह करने के टाइम पर भी पथरवाह करने वालों को कपड़े को पहरा देने वाला ये शाऊल था, ये पगले अपना पौलुस शाऊल था। तो उस अवस्था में उसने पहरा किया, उसमें भी वो आगे था। लोगों को मतलब मसीह लोगों को पकड़ करके सताते थे, खींच करके ले जाते थे, बंदीगृह में डालने के लिए उत्साही थे। उनका अवस्था आपको मालूम है। आखिरी में वो क्या बोलता है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, व्यवस्था के अनुसार देखेगा तो कोई दोष नहीं लगा सकता। इस प्रकार का एक निर्दोष जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। 7 मतलब दुनियादारी की रीति में देखेगा तो एक महल व्यक्ति था पौलुस, परंतु प्रभु का सुसमाचार उसका जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह में जब आने के टाइम उसको मालूम पड़ा ये जो भी मैंने किया था, ये दुनिया का दृष्टि में जो सबसे अच्छा लगता था, ये सारे बात गणित था। हमने मतलब लूका 16:15 में बढ़ता है, जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर का दृष्टि में घृणित है ना। लूका 16:15 में हम पढ़ते हैं उसकी आखिरी में। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हाँ प्रयोग, दुनिया की रीति में ये जो बातें पौलुस के लिए लाभ की बात था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को मिला, प्रभु यीशु मसीह के जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यीशु मसीह को जब जानने लगा, तब वो क्या बोलते हैं अभी फिलिपियों 3 अध्याय का 7 वचन में, परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखा, मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। प्रियो, ये तो बड़ी बात है। मसीह के कारण हम जो भी दुनिया की बातों को छोड़ देता है वही हमारा आनंद काल का जीवन के लिए लाभदायक है। आनंद काल का जीवन के लिए लाभदायक। आपको मालूम है आज ये दुनिया के पीछे कितने लोग इस आनंद जीवन को खो देता है ना। प्रभु के पीछे चलने में उनके लिए रुकावट पड़ता है। आपको याद होगा एक बार एक धनी व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, है ना। तो वो व्यक्ति मतलब अनंत जीवन पाने की आशा में आया है। तो वो मतलब आने के बाद में जब प्रभु ने उसको जब अनंत जीवन की बात प्राप्त करने का मार्ग जब बताया, आखिर में हम देखते हैं वो दुखी होकर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उनको दुनिया की बात अच्छा लगता था। प्रियो, जो व्यक्ति को ये दुनिया और दुनिया की बात अच्छा लगता है वो निश्चय प्रभु का प्रेम में वो नहीं बना रह सकता, वो प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। अब ये व्यक्ति आपको याद होगा जब मरकोस का सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसका 17 से 22 तक पढ़ने के समय में आपको वो घटना मिलेगा। वो व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति के बारे में देखेगा तो मतलब 3 प्रकार का खूबी वो व्यक्ति में था। आपको याद होगा जब मतलब आप जब मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय का 22 वचन पढ़ेगा तो वो एक जवान व्यक्ति सा करके देखता है। वो व्यक्ति एक जवान था है। और जब लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन में अगर देखेगा तो
हम देखते हैं कि वो एक नेता या मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे उसको, लूका 18 का 18। उसी सरदार ने उसे पूछा। हाँ, एक सरदार था, वो सरदार मतलब वो जवान था और वो सरदार था। और यहाँ पर हम उस 22 वचन में हम देखता है मरकोस उसका 10 अध्याय का 22 वचन। इन बातों से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ देखिए, बहुत धनिक था। अब देखिए मतलब इस व्यक्ति का 3 खूबी। पहले बात यहाँ पर वो बहुत धनिक था और वो जवान था और वो सरदार था। देखिए इतना एक ऐसा एक महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद जीवन पाने के लिए आया। और आपको मालूम है वो प्रभु के पास आकर के वो मार्ग में उन्होंने क्या किया, वो जल्दी आकर के उस 10 अध्याय का मरकोस 10 अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं। अब देखिए उस यात्रा में वो आकर के प्रभु के सामने घुटना टेका। आप देखिए उसको, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पर घुटने में आकर के अब देखिए उसका नम्रता। इसका मतलब क्या है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था। उसकी नजर में, उसकी दृष्टि में या और लोगों की दृष्टि में भी वो एक बड़ा आदरणीय व्यक्ति था और वो नम्र व्यक्ति था। अभी मतलब उनकी चर्चा सब आप वहां पर आपको मालूम है कि वो प्रभु ने उनको पूछा कि तुम व्यवस्था को जानता है, क्योंकि वो व्यवस्था जानने वाला व्यक्ति था। अगर आप मतलब उसका 19 वचन पढ़ेंगे तो तू आज्ञाओं को तो जानता है। देखा, आज्ञाओं को जानने वाला व्यक्ति था। बोले का मतलब उसको व्यवस्था का बारे में भी अच्छा सिखलाई था। ये सब कुछ पाया हुआ व्यक्ति मतलब जब प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर प्रभु उनको एक बात उसको बोला, तुम में सिर्फ एक कमी है, एक गड्डी। आप देखिए प्रयोग आज हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए शायद एक गड्डी हो सकता है। उस एक बात यदि आज प्रभु की आत्मा आपको प्रकाशित करता है तो उसको दूर करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। शायद आप प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर, वचन सुनने के टाइम पर एक या कई गड्डी दिखाई देता होगा या प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाता होगा। लेकिन हम क्या करता है, हम उसको प्रभु के सामने कबूल करके उसको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है वचन रूपी दर्पण के सामने जब आता है जरूर हमारा कमी गड्डियों को प्रभु का आत्मा हमें बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा। प्रयोग ये भी प्रभु की ना चाहने के खिलाफ या प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई भी बात है तो वो हमें दूर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने प्रभु ने कहा हुआ हर बात में वो निपुण था और प्रभु उस बात में उसके कहना इनकारा नहीं। लेकिन आखिर प्रभु ने 21 वचन में कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ देखिए अभी यहाँ पर ये व्यक्ति के जीवन में एक ही कमी था, क्योंकि उसके जीवन में एक और ईश्वर था, एक मूर्ति था। वो क्या था? धन। आपको मालूम है धन एक बड़ा मूर्ति है प्रियो। इससे मैंने छुटकारा पाना सामान्य लोगों के लिए असंभव है। आपको मालूम है धन एक ईश्वर या स्वामी करके यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 24 वचन में मैंने प्रभु कहता है, 2 स्वामियों का सेवा कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरा स्वामी कौन है? वो यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 24 वचन। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, तुम परमेश्वर और धन, इसका मतलब परमेश्वर का स्थान खींचने वाला बात कौन है? ये दुनिया का धन है। आपको मालूम है आज दुनिया का कितने लोग ये दुनिया के धन के पीछे वो अंधा बन गया, आत्मीय जीवन में अंधा बन गया। उस धन की लालच में जाकर के प्रभु को छोड़ दिया, आत्मीय जीवन उनका टूट गया। उनको ये दुनिया का धन अच्छा लगता है। वही तो बात शायद 2 तिमोथी 4:10 में हम देमास के बारे में पढ़ता है। आपको याद होगा 2 तिमोथी 4:10 में देमास ये दुनिया से प्रेम करके मुझे छोड़कर चला गया करके
प्रेषित पौलुस देमास के बारे में एक गवाही देता है। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देखा, संसार को प्रिय जानकर, इस संसार की कमाई को, इस संसार की धन को, इस संसार के सुखों को, कितना बड़ा धोखा है ना प्रियो। इस व्यर्थ बात के पीछे, इस माया के पीछे देमास चला गया है ना। आज भी प्रभु में बुलाहट पाने के बाद इस अवस्था में ठोकर खाने वाले लोग, धोखा खाने वाले लोग, हम बहुत लोगों को देखते हैं। बहुत अच्छा सेवकों में बहुत लोग मतलब मसीह के नाम पर दुनिया का धन कमाने के पीछे लक्ष्य लगाकर सत्य वचन से भटक गया, झूठे उपदेशों में जाकर के फंस गया। उनको क्या चाहिए? उसको अपने आप को बड़ा करना, वो अपने आप को रेवरेंड कहलाना चाहता है, वो पास्टर करके सुनना चाहता है, वो ऐसा मतलब बहुत ऐसा पदवियों के पीछे भागता है, स्थानमान के पीछे भागता है, दुनिया से मिलने वाला प्रशंसा के पीछे भागता है। कितना दुखदायक बात है ना। हमें ये बात को जानना, हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहकर हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना। प्रियो, इस छोटा सा जीवन में दुनिया की धन के पीछे लालच में जाएगा तो आपको मालूम है यीशु मसीह हमें प्राप्त नहीं होगा। एक सच्चा ज्ञानी जो प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान पाया है, वो दुनिया का धन के पीछे कभी नहीं जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के पीछे अपना मन लगाएगा। यहाँ तुम्हारा धन है, वहां पर तुम्हारा मन है करके प्रभु ने सिखाया। यहाँ पर ये व्यक्ति को जब ये बात बोला तो वो खुशी से नहीं गया, जबकि वो बहुत आनंद से आया था, प्रभु को आदर करते हुए आया था। लेकिन हम वहां पर क्या पढ़ता है जब उसका 22 वचन में 10 का 22 में, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। देखा, वो उस ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहा। प्रियो, आज भी ऐसे कितने लोग हैं प्रभु में इतना अच्छा बुलाहट पाने के बाद में ये दुनिया की धन के पीछे मन लगा करके ये उसके पीछे चला गया है ना। मतलब इस प्रकार का धोखा ये कितना भयंकर है, ये बात को हमें जानना चाहिए। इस प्रकार की बात हमें जानना जरूरी बात है। हमें अपने आप का लोभ हर प्रकार का मतलब पाप का जड़ है करके वहां पर लिखा है ना। मतलब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 20 वचन, रुपया का लोभ, सॉरी 10 वचन गलती हो गया रेफरेंस, पहला तिमोथी 6 का 10, सॉरी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखा, दुखों से छलनी बनाया बोलेगा। मतलब इस दुनिया की लालचों में रहने वाला जीवन आप देखेगा ना, वो लोग बहुत दुखी रहता है, बहुत निराश रहता है। प्रभु के ओर से मिलने वाला कोई आनंद, आशा, शांति कुछ भी उनके जीवन में नहीं, जबकि वो करोड़पति हो सकता है ना। प्रियो, ये दुनिया का धन हमें कभी भी ये स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आशा, स्वर्गीय आनंद नहीं दे सकता। ये सब प्रभु की ओर से हमें मिलता है। अपन कितना धन्य लोग हैं जिन्होंने प्रभु को पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार पाया है, ये हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, प्रभु का अनुग्रह से प्राप्त हुआ। तो वो कितना धन्य लोग हैं। तो हमें कितना अधिक प्रभु को प्राप्त करने के प्रति इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह प्राप्त होता है, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का ज्ञान है। उस ज्ञान जब प्राप्त होगा तो जैसे अभी हम पढ़ रहा था, जब फिलिपियों का पत्री में वापस आप उधर ही आएगा, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय में जब आपने देखा प्रेरित पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह मिल गया तो उन्होंने ये दुनिया का 7 लाभ की बातों को त्याग दिया। क्यों त्यागा? प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण। हमने वो वचन पढ़ा था, वहां और एक बार पढ़ूंगा, फिलिपियों 3 का 8। वरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। देखा, वरन में प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने क्या किया? ये जो लाभ की बातों को उन्होंने कूड़ा कचरा करके उसको पीछे फेंक दिया। ये बहुत अद्भुत बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में जब इस अनोखा बुलाहट पाने के बाद
प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी भी हमारा दौड़ सही दिशा में है क्या? उस अनंत काल की बातों की और हमारा ध्यान है क्या? अभी यहाँ पर जब 7 बात छोड़ दिया तो 7 बात जीतने के पीछे अभी लगा हुआ है। जीतने के लिए क्या क्या बात है हम देखेंगे। मैं आपको इसलिए बताया उसका 9 से 11 तक का वजन में 9, 10, 11 वजन में 7 बात अभी वो जीतने के लिए चाहता है, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जब वो क्या क्या बातें हैं उसका 9 वजन से पढ़ेंगे। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पहली बात मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखा 8 का लास्ट। अच्छा 8 का लास्ट में हो। ओके, तो 8 वजन की आखिरी में है, मलयालम में वो 9 वजन में है, सॉरी। ओके, आप अपना वजन में ध्यान से देखना, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रियो, हमारे जीवन में हमने जितना मसीह को प्राप्त किया वो हमारा ओरिजिनल धन है। ये बात कभी नहीं भूलना। मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया, यह है मेरा आनंद काल का वो महान श्रेष्ठ धन। उस धन को हम कभी भी तुच्छ ना करें। रोज रोज मैं मसीह को कहां तक प्राप्त कर पा रहा है, वो बात को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अपना धन जानना, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके हमारे एक कामों को करना, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जान करके उस इच्छा में हर बात को करना, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के यीशु मसीह को प्रभुता दे करके यीशु मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने देना, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस का उन 7 दुनिया की बात त्यागने के पीछे ये 7 बात जीतना, उसमें नंबर 1 बात है मैं मसीह को जीतूं। कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में, आपको मालूम है कि मतलब जब फिलिपियों उसका पहला अध्याय के 21 वचन में बोलता है मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए जीना मसीह है। मतलब मैं मसीह को जीतना है, मुझे मेरे लिए जीना मसीह है। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। हम लोगों में से कितने लोग ये गवाही दे पाएंगे कि मेरा जीवन की एक ही लक्ष्य है, मुझे जीना मसीह है। बोलने का अर्थ मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, उससे बढ़कर मसीह मुझे में जी रहा है। मसीह को हमारे में जीने देना, हर एक काम मसीह को करने देना हमारे में, वो है हमें मसीह को जीतने का सबसे बड़ा अनोखा मार्ग। तो मैं मसीह को प्राप्त करूं और आगे और उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया जाऊं। मलयालम में उसका 10 वचन की शुरुआत में मैं मसीह में पाया जाऊं। कितना अनोखा बात है ना। यीशु मसीह बार बार, आपको याद होगा जब हमारा सच्चा दाखिला का मतलब गवाही देने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलता है मतलब तुम मुझ में और मैं तुझ में बना रहना। यदि डाली दाखिला में बना नहीं रहे तो अपने आप फल नहीं दे सकता। प्रियो, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें मसीह में पाया जाना है। मसीह में पाया जाना, हमेशा मसीह में पाया जाना। हम मसीह से कभी अलग नहीं होना, हम मसीह में हमेशा पाया जाना। आज मैं मसीह में है कि नहीं, मैं विश्वास में है कि नहीं, ये जानना, हमें परखना है मैं मसीह में है क्या, है ना। मसीह में करके कैसे, जब आपको याद होगा जब 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में, 2 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय 5 वचन में अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। देखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। इसका मतलब आप निकम्मा जीवन नहीं बिताता, या प्रभु का दृष्टि में जो बुरा है वो बातों में अगर आपका जीवन नहीं है तो निश्चय आप मसीह में हैं, मसीह आप में है। ओ कितना अनोखा बात है। हमारा जीवन को हमें परखकर जानना है, हमेशा हमें परखना है। आज कितने लोग प्रभु को उपस्थिति में हैं, प्रभु के वचन सुन रहे हैं, परंतु मैं आत्मा में है क्या। जरूर आप अभी प्रभु की उपस्थिति में बैठा होगा, लेकिन मैं आत्मा में है तब तो मैं प्रभु में है। इसलिए हमें आत्मा में रहना, आत्मा का अधीन होकर के इन बातों को हमें सीखना, अभी हमें वो आत्मा उन बातों को उसका गहराई में जाने के लिए मदद करेगा। आपको ये बात समझ में आ रहा है करके मैं आशा करता हूँ। प्रियो,
पौलुस का सबसे बड़ा इच्छा था कि मैं मसीह को जीतूं। दूसरा उसकी इच्छा है मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं, हमेशा मसीह में पाया जाऊं। तीसरा इच्छा आगे मैं मृत्यु के साथ उनका निरूपण ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय के सामर्थ को बस मैं उसकी मृत्यु की समानता में बन जाऊं। ओ ये आशा बहुत त्याग की बात है। यीशु मसीह की उस मृत्यु की उस बातों में जाने के लिए, उस भयंकर वेदनाओं में जाने के लिए प्रेरित पौलुस हमेशा तैयार है। ये एक अच्छा गवाही है ना, अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु का उस मृत्यु में समानता में बनने के लिए अपने प्राण को भी जोखिम में डाल करके वो जीवन बिताते थे। हमेशा प्रभु की उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए, उसके अनुरूप बनने के लिए कितना समर्पण होने से ये काम संभव है प्रियो। आपको याद होगा जब मतलब प्रेरितों का काम 21 अध्याय का 13 वचन थोड़ा पढ़ना। प्रेरितों का काम 21 का 13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्या अनोखा बात है ना। हम देखिए मतलब यरूशलेम में जाएगा तो मतलब वहां पर बांधा जाएगा, मारा जाएगा करके उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये सारे बातों के बारे में पवित्र आत्मा ने वहां पर प्रकाशित कर दिया। लेकिन पौलुस बोलता है तुम लोग रो रो करके मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? देखा मतलब वे लोग जो प्यार दिखा रहा है एक्चुअली मतलब पौलुस का यात्रा को रुकाने वाला प्यार था। देखिए प्रभु का इच्छा है पौलुस यरूशलेम में जाना, वहां पर भी प्रभु का गवाह बनना। प्रियो शायद हमें कई प्रकार कई जगह में जाने के लिए बहुत कष्ट क्लेश रहेगा। कई बार लोग वो कष्ट क्लेश हमारे जीवन में ना आए बोल करके रुकाता है, लेकिन उसमें प्रभु का महिमा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पौलुस का निर्णय क्या है? मैं प्रभु के लिए सिर्फ कोई बंदी बनना ये नहीं, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो है सच्चा मसीह जीवन। रोज रोज मसीह की खातिर मरने के निर्णय में जीने वाला जीवन है वास्तव में मसीह जीवन। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया, प्रभु ने क्या बोला था? आपको याद है जो लूक का 9 अध्याय का 23 वचन, लूक 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन मरने की तैयारी में क्रूस लेने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु के लिए मरना है। हमारा स्वयं को इनकार कर, मैंपन, मेरा इच्छा, मेरा कहना, मेरा अभिलाषा, जो मेरी बातें हैं वो बातों को इनकारने का, दूर करने का काम क्रूस करता है। क्रूस लेने का अर्थ अभी भी बहुत लोगों ने नहीं जाना, पर जानने से क्रूस लिया हुआ व्यक्ति अगर मंडली जीवन में प्रवेश करने से कभी भी वो ठोकर नहीं खाता, वो कभी भी एक समस्या नहीं बनाता, वो कभी भी किसी प्रकार का दूसरे के लिए ठोकर नहीं बनता। मैं एक बात बहुत नम्र दिल से आपको कहना चाहूंगा प्रियो, कभी भी मंडली जीवन में छोटा भी एक समस्या लाता है तो उन्होंने क्रूस छोड़ दिया, क्रूस का मार्ग को छोड़ दिया। और क्रूस नहीं उड़ाया तो वो जीवन के मार्ग में नहीं। तो ये बात है। तो यहां पर प्रेरित पौलुस अपने आप को इनकार कर क्रूस उड़ा करके चलने वाले व्यक्ति है, प्रभु के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार है ना। विजय लोगों का चिन्ह वही है, हमें अपने प्राण को अप्रिय जानना। आपको याद होगा जब प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय का 11 वचन की जो 11 वचन में जो शैतान के ऊपर विजय पाने वाला विजय लोगों का चिन्ह जब बताता है, उसके आखिरी में लिखा है कि उन्होंने अपना प्राण को प्रिय नहीं जाना। क्या लिखा? और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। देखा, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। किसके बारे में लिखा? शैतान पर विजय पाने वाला विजय लोगों के बारे में। वो बात है, हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीना प्रियो।
हमारा प्राण हमेशा ये दुनिया की बातों से लिपटा रहता है, उसके मोह में, वो उसके लालच में वो चलता है, लेकिन उसके अपने प्राण को अप्रिय जानना, उस प्राण की अभिलाषाओं में नहीं जाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में हमें पढ़कर ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं उसकी उस मृत्यु में अनुरूप बनना चाहता हूं। प्रभु के उस मृत्यु के अनुरूप हमेशा अपने आप को इनकार कर सूर्य लेकर के चलते थे। प्रेरित पौलुस का जीवन अपने को मालूम है। प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए तैयार होकर के जीने वाला अनुभव, इतनी कष्ट में प्रभु का दास गया, अपने को मालूम, भजन में जो लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई बार थोड़ा कुछ भी कष्ट आता है तो लोग मतलब एकदम पीछे हट जाता है। तो आज प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, वेदना सहने के लिए, निंदा सहने के लिए हम तैयार है कि नहीं? मसीह का ज्ञान हमें उसके लिए तैयार करवाता है। अभी 4वां बात क्या है? और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। देखा, उसके साथ दुखों में मतलब सहभागी होने का उस वेद को मैं जानूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों को जरूर दुख है, संकट है, वेदनाजनक बात आएगा, परंतु उस वेदनाओं में, उस दुखदायक अनुभव में वो कभी भी अपना याब नहीं छोड़ता, वो अपन प्रभु से कभी दूर नहीं जाता। इतना भी संकट आएगा तो प्रभु का ऊपर भरोसा करके, प्रभु का अनुग्रह और भी चाहते हुए प्रार्थना के साथ वो आगे बढ़ता है ना। दुखों में, कष्टों में सहभागी होना बहुत बड़ी बात है। क्यों, किस लिए सहभागी होना? आपको याद होगा 2 तिमोथी 2 अध्याय का 11 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय 11 वचन। क्या अनोखा वचन है प्रियो। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धीरे से सहते रहेंगे, देखो, यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों को राज करने में बहुत आनंद है, परंतु वो राज किसको मिलने वाला है? इस जीवन में हम प्रभु के साथ दुख सहने वाले लोगों के लिए, कष्ट सहने वाले लोगों के लिए। आपको मालूम है, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति कई प्रकार के दुख, कष्ट, संकट में वो जीवन बिताता है। दिखने में किसी को दिखता नहीं होगा, पर तो सच्चाई वो है ना, कई प्रकार का। क्योंकि प्रभु का बुलाहट क्लियर है। प्रभु ने जब बुलाया, हमें कष्ट सहने के लिए बुलाया। प्रभु के पीछे जो भी चलता है उनके जीवन में ये कष्ट आएगा, दुखदायक बात आएगा, परंतु बहुत लोग इसलिए मानो इस बात का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए कभी कभी कुछ कष्ट आने के टाइम पर टोकर खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा मानो यूहन्ना 16:33 में प्रभु ने कहा कि तुम्हें दुनिया में क्लेश है, परंतु मैंने जगत को जीत लिया, है ना। यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश तो होते हैं, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कोई लोगों का म्यूट में नहीं, इसलिए आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कीजिएगा। अभिजीत तक क्या इसके नाम, अनिता लाड आपका अभी म्यूट किया। ओके, थैंक यू। तो मैं बहुत आपको बताना चाहूंगा कि हमें कई प्रकार का मतलब कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा प्रियो, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। दुनिया के ऊपर विजय पाया हुआ, पाप के ऊपर विजय पाया हुआ, है ना, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ, शैतान पर विजय पाया हुआ प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारा मददगार होकर हमारे साथ है। हमें जरूर कष्ट है प्रियो। शायद आज भक्त लोग, आपको मालूम है, आखिरी समय में सच्चा भक्ति करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाता है। जब 12 भजन संगीता का पहला वचन आपको याद है? 12 भजन संगीता का पहला वचन, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, बचा ले, मानव रो रहा है, एक भी भक्त नहीं रहा। एलिया ने बोला ना, प्रभु मैं अकेला रह गया। प्रभु ने बोला, एलिया डरो मत, 7,000 को मैं मेरे लिए छिपा कर रखा है,
हाँ, प्रभु रखा है प्रियो, प्रभु जरूर रखा है। हमको लगेगा शायद हम अकेला हो रह गया, बाकी सब लोग खत्म हो गया। नो नो, प्रभु कुछ लोगों को रखा है, अभी भी कुछ लोग इधर उधर है। प्रभु ने भक्तों को रखा है। कोई भी संकट में, समस्याओं में वो प्रभु के साथ का नाता कभी भी नहीं छोड़ता। वो प्रभु को कष्टों को देख करके, तकलीफ को देख करके, निंदा बदनाम को देख करके प्रभु के साथ का संगति कभी नहीं छोड़ता। वो प्रभु का संगति में बना रहता है। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला कई प्रकार का कष्ट आएगा प्रियो, भट्टी में डालेगा प्रभु। आपका विश्वास की परख बहुत शक्तिशाली हो सकता है, बहुत प्रकार बाधा आएगा। खास करके हम अभी प्रभु के आगमन के निकट में हैं। आपको मालूम है, जब याकूब पहला अध्याय का 3 वचन में, याकूब 1:3, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, तुम्हारा मतलब विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास को परखा जाएगा। हम लोग ऐसे गीत भी है ना, विश्वास को परखा जाएगा तो आनंद समझो। देखा, आनंद समझो। अच्छा, गीत गाने में मजा आता है ना, परंतु परखा जाने के टाइम पर मजा आता है क्या? उस समय में कभी कभी हम याद छोड़ देते हैं, है ना। वही बात पत्रोस भी कहता है, पत्रोस का पहला पत्री उसका पहला अध्याय का 7 वचन, और यह इसलिए है पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखा प्रियो, विश्वास का परख होता है और बोलता है वो सोने से भी बढ़कर है। क्यों सोने को परखा जाता है? सोने को बर्बाद करने के लिए नहीं, वह उसको नष्ट करने के लिए नहीं, उसको और भी मूल्यवान बनाने के लिए, है ना। आपको मालूम है, जब सोना परखा जाता है तो सोनार का दृष्टि उसमें से हटाता नहीं, सोनार उस पर पूरा गौर देख करके देखते रहता है। मैं पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूं, जब हम परखा जाता है तो प्रभु हमारे साथ रह करके, प्रभु हमेशा हमें हमारे ऊपर दृष्टि करके, हमारा कोई सोच में, कोई निर्णय में, कोई बात में ना फिसलने के लिए ध्यान दे करके रहता है, आलोचना देता है। बहुत बड़ी बात है। परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा, हमें मूल्यवान बनाएगा, हमें और भी श्रेष्ठ बनाएगा, हमें प्रभु का और भी लायक बनाएगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए और भी योग्य पात्र ठहराएगा। कितना अनोखा बात है। सोना क्यों परखा जाता? उसमें से थोड़ा भी अशुद्धि ना रहो, उसमें से सारा गंदगी निकल जाए। हाँ प्रियो, हम भी जब इस पीढ़ी में प्रभु का उपयोगी बर्तन बनना है तो आपको याद होगा, जब 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 21 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय इसका 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, मतलब क्या है कि हमें प्रभु के लिए और भी उपयोगी बनाने के लिए प्रभु इस प्रकार मानव विश्वास को परख करके हमें और भी कष्ट में जाने देते हुए उसका लायक बनाता है। मुझे सुनने वाला कई पवित्र लोग कई प्रकार का दुख वेदना में जा रहा होगा। प्रियो, डरो मत, आप घबराओ मत, अपने धीरज को खोने नहीं देना, उसमें बना रहना, और भी आप स्वामी के उपयोग में आएगा। इस आखिरी समय में और भी प्रभु का महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अनंत काल का प्रतिफल के ऊपर अपना दृष्टि लगाए रहना, है ना। एक सच्चा भक्त बनकर रहना प्रियो, एक सच्चा भक्त बनकर के जीना। सच्चा भक्त को जरूर कष्ट क्लेश आएगा, कष्ट क्लेशों को देख के मत भागो, मत घबराओ, है ना। जब 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन, ओ प्रभु यीशु, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। देखा, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए जो भी भक्त चाहता है उनको सताया जाएगा। बोले का मतलब सतावट का अनुभव में उसको इस भक्ति का भेद प्रकट करना पड़ेगा। एक सच्चा भक्त करके मतलब ये बात को मतलब प्रकट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। परीक्षा शोधना है, मानव
विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन में जब परीक्षा आया, प्रभु ने उनका परीक्षा लिया, तब वो परीक्षा में अब्राहम पास हो गया। अब्राहम और भी मतलब आदरणीय बना। प्रभु उनके द्वारा सारे दुनिया की जाति के लोगों को आशीष देने लायक एक पात्र बनाया। ओ वास्तव में कितना गंभीर बात है, सच्ची बात है प्रियो। हमें प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए, प्रभु में पाया जाने वाला एक निर्णय चाहिए। प्रभु के लिए कितना भी कष्ट में उतर जाने के लिए हमें मतलब बिल्कुल उसके लिए हमें सम्मति चाहिए, एक अच्छा सहमत चाहिए। वो हमारा दोष के लिए नहीं आएगा। अब्राहम उस परीक्षा में विजय पाने से आज हम लोग सब धन्य बना, हमें सबको बहुत आशीष का कारण बना। कुलपति 22 अध्याय आपको मालूम है, मैं अभी वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ, आपको मालूम है। अब्राहम प्रभु के बातों मानने के द्वारा सारे जाति के लोगों को आशीष मिला। हम लोग सब जाति के लोग थे, तो हमें वो आशीष मिलने के लिए कारण अब्राहम उस परीक्षा को विजय हुआ या प्राप्त हुआ, मतलब उसमें विजय प्राप्त किया। प्रियो, हमारे भी जीवन में आने वाला परीक्षा यदि हम पार करता है तो हम शायद बहुत लोगों के लिए एक आशीष का पात्र ठहरेगा। परंतु हम कई बार ऐसी परीक्षाओं में डुगमगा जाकर के हम लोग भाग जाता है, इसलिए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं ठहरता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके जीवन में आने वाला अनेक प्रकार का कष्ट प्रतिकूल हम और भी प्रभु के आत्मिक इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनने के लिए, शायद बहुत लोग ये बात को नहीं समझेगा। इस लोगों ने योग का दोस्त लोग भी, मित्र लोग भी, 3 मित्र लोग आकर के योग का आया हुआ उस परीक्षा का समय में योग पर दोष लगाया। योग को बोला तुम कपट भक्त है। प्रभु सच्चा भक्तों के जीवन में ऐसा अनुमति नहीं देगा। आपको सब हमारा चरित्र मालूम है प्रियो। कई बार दुनिया के लोग उसकी समझ के अनुसार कई बात कहेगा, परंतु वो बातों में वो धोखा खाएगा। आखिर ईयोब को उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा। प्रभु ने ईयोब की प्रार्थना को सम्मान करके मतलब उनको छुड़ाया, नहीं तो वो लोग दोषी ठहरता था। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि मनुष्य अपनी समझ में जो कुछ भी बोलता है उसमें कोई सच्चाई नहीं। परमेश्वर अपने भक्तों को कई रीति में, कई प्रकार की मतलब शोधनाओं में, फर्क में जाने देता है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? उस कष्टों में हमने यहाँ पर जो उनका मतलब उसका जो 5वां बात जब पढ़ रहा था उसका 10 वचन में, फिलिपियों उसका 3 का 10 वचन वापस पढ़ेंगे। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के, उनके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए है, उसका मर्म को जानूं, उसकी भेद को जानूं। आपको मालूम है मसीह में होने वाला, मसीह में आया हुआ व्यक्ति मसीह के साथ जितना भी दुख सहता है तो उसमें हमें आनंद होना चाहिए, है ना। जब पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन, पहला पत्रोस 4 का 16, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। देखा, लज्जित ना हो प्रियो। मसीह होने के कारण हमारे जीवन में बहुत प्रकार का दुख का बात आएगा, तो प्रभु का वचन कहता है तुम लज्जित नहीं होना, पर लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन कितना पवित्र लोगों के लिए कितना मीठा है प्रियो, कितना श्रेष्ठ है। बोलता है ऐसे समय में भी प्रभु का महिमा करो। प्रभु का महिमा में कर पा रहा है कि नहीं, है ना। और 6वां बात क्या है? और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आपको मालूम है जब तक उस मृत्यु के अनुभव में नहीं गुजरा वो पुनरुत्थान का अनुभव में नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम मसीह के साथ मारा गया हुआ वो प्रकाश सही रीति में जान करके अभी मैं नहीं मसीह मुझ में जी रहा है, इस बात का अच्छा विश्वास के साथ हम कदम नहीं बढ़ाता, वो पुनरुत्थान में भी भाग नहीं लेगा। इसलिए अभी तक मेरे जीवन में ना मरा हुआ कोई बात है क्या, कोई भाग है क्या, ये जानना। हमको सबको मालूम है जितने लोग मसीह के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया वो मसीह की मृत्यु में सहभागिता हुआ है।
आपको रोमियो का पत्री आपको याद होगा, रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 3-4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्हें मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु के बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखा, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर जो मेरे लिए किया वो बात को सही रीति में जानना चाहिए। प्रियो, उस अनुभव में हमें मतलब उतरना है, अभी अपने आप को परखना है। यीशु मसीह सूली पर जब मरा तो यीशु मसीह के साथ मैं भी मरा हुआ, वो सच्चाई हमें विश्वास के साथ हमें अंगीकार करना है। यीशु मसीह जब सूली पर मरा, वो मेरे पापों को लेकर मरा करके बहुत लोगों को मारा, और तो मैं भी उसमें था करके कई लोगों ने नहीं देखा है। जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर गया उस समय में यह वचन कहता है हमारा पापों को भी अपने साथ उड़ाया। सिर्फ पापों को उड़ाया उतना है क्या? उतना नहीं। बहुत भक्त लोगों को आया हूं धोखा, उन्होंने अपने पाप प्रभु उठाकर लेकर गया, वो बात देखा, और एक बात नहीं देखा। क्या नहीं देखा माने में? वही रोमियो 6 का 6 पढ़ना, रोमियो 6 अध्याय के 6 वचन। बहुत मानो अनोखा बात है ये बात, वचन में जो बताए वो बातों का सच्चा प्रकाश प्रभु हमें उसकी आत्मा में जब देगा तभी हम प्रभु के लिए अधिक उपयोगी बनेगा। अभी यहाँ पर रोमियो 6 का 6 वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, अभी हमारा पुराना मनुष्य को भी लेकर के प्रभु ने, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये बात है। अभी प्रभु ने हमारा पुराना मनुष्यत्व को भी लेकर गया है। ये बात हमेशा एक पवित्र जन सूली पर देखना है। हम लोग दुनिया में रहने के समय में हम लोग कई प्रकार का हमारा मोह में फंस सकता है, लेकिन तुरंत हमें ये सूली याद आना है। नहीं, मेरा पुराना मनुष्य सूली पर प्रभु के साथ मारा गया, इसलिए मैं मेरी इच्छा में मेरी अभिलाषाओं में मैं नहीं चलूंगा। ये है मतलब सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को ये समझ, ये ज्ञान, ये प्रकाश हमें चाहिए प्रियो। फिर हम अपनी मनमानी में अपनी अभिलाषाओं में कभी नहीं भागेगा। यीशु मसीह के हमारे जीवन में प्रभुता रहेगा, वो व्यक्ति में यीशु मसीह दिखाई देगा। हम मसीह का बन के आए तो, मैं प्रभु में एक नया सृष्टि बन के आए तो, मैं प्रभु के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लिया है तो, मैंने मसीह को धारण किया है तो, क्योंकि आपको मालूम है जो भी लोग पापों के लिए मर गया, मारा गया, वो व्यक्ति को गाड़ा जाने के लिए पानी में डुबाता है, जब उसके ऊपर आता है वहां पर हम देखते हैं नया सरीका का जीवन। कैसा जीवन है? नया सरीका का। जब वही रोमियो 6 का 5 में लिखा है, 5 में या 4 का आखिरी में, हाँ, वैसे कौन सा चार का आखिरी में, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, नया जीवन की सी चाल चले। प्रियो, प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हम सब जानता है कि मतलब हम एक नया सृष्टि बन गया। जब हम पानी के ऊपर आया तब पुराना मनुष्य को हमने खबर कर दिया, वो सूली पर प्रभु के साथ मर गया, और हम वो विश्वास में आज चलता है तो उसको हमने गाड़ने के लिए, प्रभु के साथ हो लेने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। उसमें क्या क्या हुआ? प्रभु के साथ मारा भी गया, गाड़ा भी गया और जी भी उठा। ये तीनों कार्य हमारे जीवन में हुआ है। इसलिए नया सरीका का जीवन, नया सरीका का जीवन वो दिन से, इसलिए मतलब 2 कोरिन्थियों 5:17 सब पवित्र लोगों को सुपरिचित है। यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें
बीत गया, सब कुछ नया हो गया। कितना अनोखी बात है प्रियो, है? ये मसीह में आया हुआ जो कोई मसीह यीशु में है, अगर हम मसीह में नहीं तो फिर पाप में है, दुनियादारी में। पर तो हम मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। मैं मसीह का बन किया करके हम हिम्मत से कैसे बोल पाऊं? आज हमारा कोई इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा है। प्रभु की इच्छा को हमने अपना इच्छा बनाया। जब गलातियों का पत्र 5 अध्याय का 24 वचन इस बात को एकदम प्रमाणित करता है। गलातियों का पत्र 5 अध्याय 24 वचन, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के है, देखा, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो कितना सुंदर बात है प्रियो, उन्होंने अपने शरीर को, अभी भी हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, जरूर हम उद्धार पाया आत्मा में, और रोज प्राण की उद्धार हो रहा है, और प्रभु के आगमन में हमारे शरीर का उद्धार होगा, तो उद्धार पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम इस शरीर में रहने के कारण कई प्रकार की मोह, कई प्रकार का दुनिया की बात हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, वापस एक बार पढ़िएगा, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, देखा, उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। बहुत गंभीर बात है। हमको ये बात को जानना है कि अभी भी अगर हम अपनी अभिलाषा में, अपनी इच्छा में चल रहा है तो प्रियो, वो एक मसीह जीवन नहीं। वो सब सूली पर चढ़ा दिया, खत्म। सूली पर गया तो फिर खत्म है। अपने जीवन में अगर वो बात सूली पर गया है तो वो खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब कोई भी कारण हमें ये बात को जानना है कि मतलब अपने को अपना उस पुराना कोई भी बात आज भी है तो अभी तक अपना वो पुराना मनुष्य मारा नहीं गया उधर। तो सबसे बड़ी बात हमें ये बात को जानना है कि मतलब पुराना मनुष्य का अभी भी कोई बात अभी भी है क्या? पुराना मनुष्य तो सूली पर है, वो मसीह के साथ खत्म हो गया। अभी हम मसीह में नया सृष्टि है। आज हमारा इसी कारण है ना ये अनुभव, अगर मतलब प्रभु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उड़ा हुआ अनुभव में आया हुआ व्यक्तियों का अनुभव क्या है? कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 1-2 वचन, कोलोसियों 3 का 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखा, मतलब एक व्यक्ति जो सच में प्रभु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जी उड़ा, वो व्यक्ति फिर आगे को क्या करना है? यीशु मसीह वर्तमान पिता की दाहिनी ओर है, उस स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, उसकी खोज में लेकर रहना। बोलने का अर्थ अनंत काल की बातों पर ध्यान करो। ये नाशवान दुनिया की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर। अनंत काल हम जब प्रभु के संग रहेगा, उस समय में हमें मिलने वाला उस खुशियों के बारे में, उस आशीष के बारे में, बना रहने वाला उन बातों के बारे में। कितना बड़ी मतलब प्रभु का वचन हर एक बातों में कितना अच्छा प्रकाश डालता है ना। प्रेषित पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं किसी प्रकार भी मतलब उस अनुभव में, और आखिरी बात क्या है कि मैं किसी भी रीति में से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, मैं भी उस पहला पुनरुत्थान में भाग लूं। बहुत बड़ी बात है, उस उत्तम पुनरुत्थान, उस पहला पुनरुत्थान है ना। प्रभु के आगमन में, गुप्त आगमन में प्रभु के साथ जाने की तैयारी में रहो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। जब हम इब्रानियों 9:28 में बढ़ता है, जो उसकी बाट जो होता है उनके लिए प्रभु बिना भाव का प्रकट होने जा रहा है। हाँ प्रियो, हम प्रभु के उस आगमन में, प्रभु के साथ जाने की तैयारी अनुभव में हमेशा बना रहना। प्रभु बार बार बोलता है, उस दिन तुम नहीं जानता, उस घड़ी को तुम नहीं जानता, इसलिए तैयार रहना। मेरे जीवन में प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है क्या? प्रभु का उस अनंत काल का मतलब प्रभु को पाने के बाद
मैं आज भी उस अनंत काल की बातों पर मन लगा करके उसकी तैयारियों में है या अभी भी मैं दुनियादारी की बातों में? ये बात पर हमें परखकर जानना है? अपने को कई प्रकार कई रीति में हम लोगों में धोखा का कार्य हो सकता है, लेकिन मैं प्रियो हर एक पवित्र लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, एक सच्चा मतलब फर्क करना। मैं जल्दी से जल्दी एक व्यक्ति जो पुराना नियम में भी जो उलाट पाया हुआ मूसा के बारे में एक दो बात जल्दी बताना चाहूंगा। मानव इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय उसका 24 से 26, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 24 से 26। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखो, फल पाने की और उनकी आंखें लगी थी। किसके बारे में बोलता? मूसा के बारे में। आप देखिए, मतलब मूसा करीब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने से करीब मतलब 1500 साल पहले जिंदा था, है ना। प्रभु यीशु मसीह मतलब इस दुनिया में आने से पहले भी मूसा में किसकी आत्मा था? मसीह की आत्मा था। और मसीह के लोगों के साथ दुख सहना उन्होंने चुन लिया। वो दुख या वो निंदा वो मिस्रैम के सारे धन से बढ़ करके समझा। आप देखिए, उन लोगों में भी जो काम करता था आत्मा कौन सा था? मसीह की आत्मा। इन्होंने हमको ये जो वचन दिया या मतलब भविष्यता लोगों ने जो बातें किया, किसकी आत्मा था? मसीह की आत्मा, है ना। एक वचन उसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 11 वचन। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, देखा, मसीह की आत्मा जो उनमें था, मतलब उन भविष्यताओं में उस पुराना नियम के भक्तों में भी किसकी आत्मा था? मसीह की आत्मा था। हाँ, और पहले ही से मसीह के दुखों के और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। देखिए, बोलने का अर्थ उन दिनों में भी उन पवित्र लोगों में मसीह की आत्मा कार्य करता था। प्रियो, आज प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, मसीह की आत्मा पाया हुआ लोग हमारे जीवन में उन लोगों से बढ़ करके कितना अधिक हमें प्रकाश में चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग आगे देख करके यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आएगा, हमारे पापों के लिए इस प्रकार मरेगा, ये सब कुछ आगे देख करके उन लोगों ने इस बातों को किया। पर आज हमारे लिए वो सब हो चुका है, हमें दिखता है। प्रभु ने हमें उस बात को अच्छी तरह मतलब दिखाया। आपको याद है जब मतलब गलातियों मंडली को पूछने के टाइम पर प्रेरित पौलुस पूछने वाले एक शब्द है गलातियों के पत्र उसका 3 अध्याय का पहला वचन, गलातियों 3:1। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। देखा, यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। अभी मतलब विश्वास में देखने वाला बात नहीं, अभी रियली ये बात हो गया है। वचन में जो भी बोला वो बात पूरा हो गया है। इतनी अच्छी तरफ ये तुमको इतना सुंदर रीति में वचन की द्वारा तुम्हें दिखाया गया। देखो, अभी संदेह करने वाला कोई बात नहीं, संदेह करने के लिए कोई वहां पर झूठ नहीं, क्लियर रीति में ये हमारे सामने प्रभु दिखाया। प्रियो, फिर भी अगर हम विश्वास नहीं करता है तो कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। अभी यहाँ पर मूसा ने भी क्या किया? मूसा को दुनिया का रीति में एक आलिशान जीवन बिताने का पूरा छूट था, लेकिन पामरम बढ़ता है, वापस एक थोड़ा पड़ेगा उसका 24 वचन, थोड़ा रुक के पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, मूसा जब सयाना हो गया, वो बड़ा हो गया, तब फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। देखा, फिरौन का बेटी का पुत्र बोल करके निष्ठ फरवो बन करके उस मिस्रैम राज्य का या उस समय में दुनिया में बड़ा सम्राट था, वो उसका सम्राट बनने का उनका मौका को उन्होंने क्या किया? इनकारा। क्यों इनकारा प्रियो? उन्होंने एक बड़ा चुनौती का समय आया तो एक सही चुनौती किया। हमारे जीवन में और रोज कितनी बातों का चुनौती के लिए मौका आता है, पर तो हम क्या चुनता है? यदि हमारे चुनौती में अगर हम गिरते हो गया, आनंद काल का नुकसान है।
तो आज हमें हर दिन हर बात में हमें देखना है कि मैं क्या चुन रहा है, मैं चुनने से मुझे अनंत काल का कोई नुकसान की बात है क्या, ये बात हमें जानना चाहिए। अभी मूसा चुनौती में एकदम सक्सेस हुआ, वो विजयी हुआ। हाँ प्रियो, ये दुनिया की सुखों के पीछे भागने वाला, ये दुनिया में सम्मान के पीछे भागने वाला, उनका दृष्टि ये दुनिया का ईश्वर शैतान अंधा कर देता है। परंतु प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रियो, नाशमान दुनिया के पीछे ना जाए, इस व्यर्थ बातों के पीछे ना जाए, ये माया के पीछे कभी भी खुद को नष्ट ना करे प्रियो। ये सब माया है, ये सब माया है, ये सब धोखा है प्रियो, ये कुछ बना रहने वाला बात नहीं। परंतु मूसा ने भी क्या किया उस समय में, वो उस समय में प्रभु के लोगों के साथ, आगे बढ़िए उसका 25 वचन, इसलिए कि उसने पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम लगा। कौन सी बात उत्तम है? उत्तम बात को चुनो। मसीह के लोगों के साथ दुख सहना उसको उत्तम लगा। कितना अनोखी बात है ना। उस समय में भी प्रभु के लोगों को बहुत प्रकार का कष्ट थे, क्लेश थे, उन दुखों में वो शामिल होना चाहा। उन्होंने कितना अनोखा चुनौती किया। क्यों ऐसा किया? आगे बढ़िए इसको 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखा प्रियो, मिस्र उस समय में मिस्रईम की इतना बड़ा भंडार, उस भंडार से बढ़कर एक धन है प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा सहना। सारा दुनिया, सारे लोग बोला होगा ये मूसा कितना मूर्ख है, बेवकूफ है, कई प्रकार निंदा किया। लेकिन वो निंदा मूसा ने मिस्रईम के सारी धन से बढ़ करके उनसे भी बहुत श्रेष्ठ जाना। कारण क्या मालूम है? उसका एक खास कारण आगे बताया। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने के लिए पाने को लगी थी। ये कारण है प्रियो, फल पाने की ओर लगी थी। मैं आपको यहाँ पर यही बात बताना चाहता हूँ प्रियो, इस दुनिया की बातों को तुच्छ जानना है तो हमें सच्चा स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए। स्वर्गीय ज्ञान मीन्स यीशु मसीह हमें पाया होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान यीशु मसीह है। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में जब रहेगा, में एक बात वो साफ है, वो व्यक्ति चुनौती में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। प्रियो, थोड़े समय का क्षण फर्क का इस दुनिया की बातों के लिए अनंत काल की बातों को मत त्यागो। प्रभु यीशु मसीह को जीवन में प्रथम स्थान दे करके, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पहचान करके उसकी इच्छा में बना रहना हर एक पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रभु ने हमें इतना भयंकर दुनिया से, इतना पाप का भयंकर गुलामी से अपने पवित्र लहू दे करके हमें छुड़ाया। कालवरी सूली को रोज याद करना प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह की लहू से छुटकारा पाया है और प्रभु ने मुझको मतलब मोल लिया है, खरीदा है। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं सारे पवित्र लोगों को एक नम्र विनती करता हूँ, रोज रोज अपने जीवन को परखो, क्योंकि अपना प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रियो। प्रभु कभी भी आएगा, परंतु उस अनंत काल का दर्शन में अभी आपको मालूम है इस लॉकडाउन होने के बाद करीब 8 महीना हो गया। इस 8 महीना में मैं कितना समय प्रभु के साथ विदा पाया। मैं मसीह में और भी मतलब उन्नति पाया क्या? मैं मसीह को प्राप्त करने में मैं बिजी हुआ है क्या? इस लॉकडाउन मेरे लिए मसीह को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा लाभदायक हुआ करके कितने लोग गवाही दे पाएगा? अब प्रभु की इच्छा है तो शायद हम अगला इतवार को हाल में इकट्ठा हो पाएगा। उस समय में क्या गवाही देंगे? अब किस प्रकार की गवाही देने की तैयारी में है आप? कार्यक्रम इस लॉकडाउन पीरियड आपके लिए कैसा रहा? प्रभु को और भी प्राप्त कर पाया है कि नहीं? अपनी आत्मिक जीवन आज कहां पर है? प्रभु के प्रति हमारा भूख प्यास रोज बढ़ते जा रहा है कि नहीं? ये बातों को हमें परखना है प्रियो। ये दुनिया की बातों के पीछे अपना मूल्यवान समय को नष्ट ना करें। अनंत काल मिलने वाला उस प्रतिफल के लिए, उस अनंत काल के उस प्रतिफल के ऊपर मूसा ने उस समय में भी दृष्टि लगाया। कितना अनोखी बात है। इस धोखा की बातों को छोड़कर बना रहने वाले बातों के पीछे चलने के लिए स्वर्गीय ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। प्रियो,
आज प्रभु यीशु मसीह पाया हुआ हम पवित्र लोग, हर एक लोग, हमारे अंदर वो स्वर्गीय ज्ञान प्रभु ने दिया है। प्रभु ने इतना अच्छा प्रकाश दिया है। आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मैं रोज मसीह को प्राप्त करूं। प्रेरित पौलुस का दिल की गहराई से एक ही चाहत था, मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रियो, मैं आपको बहुत नम्र विनती करके पूछना चाहता हूं, आप इस लॉकडाउन पीरियड में आप और समय से बढ़कर इस समय में मसीह को प्राप्त करने में आप विजयी हुआ है क्या? हमें मिलने वाला, मसीह को मिलने वाला अनुभव मिल पा रहा है क्या? हमसे बात सुनने वाला वो मसीह को सुन पा रहा है क्या? ये बात को हमें परख कर जांच कर देखना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात पर थोड़ा गौर देंगे। प्रियो, किसी प्रकार भी हम माया के पीछे ना जाए, हमें प्रभु से प्रेम करना प्रियो। और इतना ही नहीं, हम प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं चाहना। हम प्रभु को पाने की इच्छा में एक एक दिन, एक एक क्षण जीवन बिताए, वही हमारा मतलब आनंद काल का लाभ की बात है। ऐसा लोगों को देख करके प्रभु बोलेगा, ये बुद्धिमान है, ये मेरा प्रिय है। जरूर प्रभु का दिल को आनंदित करते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए, क्योंकि एक ही मौका यदि हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया तो कितना दुखदायक बात बनेगा। इसलिए निश्चय मतलब प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपने जीवन को परखे। आज मेरा जीवन प्रभु का दृष्टि में प्रभु को दिल को आनंदित करता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। इसके आगे का विषय भी मैं आपको कंटिन्यूस से बताऊंगा, बहुत मतलब भारी विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ प्रयोग, हमें एक एक दिन जो हमारे पास जो प्रभु वचन भेजता है, ये वचन के सामने अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, मेरा जीवन इस वचनों के सामने कैसा है। आज भी मैं प्रभु के साथ कष्टों में सहभागी होने के लिए मैं तैयार है क्या? प्रभु की उस मृत्यु में मेरी सौभाग्यता हुआ है क्या? प्रभु के संगति में रहने में मैं उलझी है क्या? आज मेरे जीवन के लक्ष्य में प्रभु में पाया जाने के लक्ष्य में मैं कार्य करता है क्या? कभी कहीं भी क्यों ना हो, पर हम प्रभु में होना, प्रभु हमारे में दिखना, ये अनुभव हमारे लिए बहुत सुंदर है। ऐसा अवस्था में रहेगा तो प्रभु हमें बहुत बहुत सम्मान करेगा। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन में प्रभु एक अनमोल कार्य करे, ये वचन आपके लिए बहुत आशीष के कारण ठहरे। प्रभु को सारी महिमा देता हूँ। इस समय मैं इस वचन के साथ यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और मैं विनती करूँगा कि अतुल में प्रार्थना में अगुवाई करें।